हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोन्स के बारे में। ठीक है ना, ये भी एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। हालांकि हम लोग इसको सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रखते हैं। बोन्स भी आएगा और कार्टिलेज भी आएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा स्टूडेंट? जो जो चीज हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक ना, जो चीज हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सा सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट? इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है स्टूडेंट, ये बोन्स और कार्टिलेज होगा। और स्टूडेंट हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है ना, उसी में हम लोग उसके ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, उसमें सेल्स क्या होते हैं, उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, वो हम लोग उसी में देख लेंगे। तो स्टूडेंट, कंबाइंड स्टेट ना पढ़ के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बोन्स। स्टूडेंट, बोन्स कर क्या रहा, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा, स्केलेटल बना रहा। तो बोन्स को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑल्सो नोन एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, एज इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क या स्केलेटल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना, आवर बॉडी नहीं, ये हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें बोन्स पाए जाएंगे। ठीक ना, तो ऐसे हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल नहीं लेंगे जिसमें बोन्स नहीं होता है। ये एनिमल रिलेटेड है। हालांकि एनिमल किंगडम में भी बहुत तरह के फाइलम हम लोगों को देखने को मिला है। तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ठीक है, तो स्केलेटल जो हमारी बॉडी का होता है, इसमें भी स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो हर कनेक्टिव टिश्यू में देखा था हम लोगों ने क्या, कि उसमें कुछ सेल्स होते हैं, ठीक, कुछ फाइबर्स भी होते हैं। ठीक, और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें कुछ ना कुछ मैट्रिक्स होंगे जो वैकेंट स्पेस है, तो वो फील्ड रहेंगे। हार्ड सब्सटेंस से भी हो सकते हैं या फिर जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज फ्लूइड लाइक सब्सटेंस से भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बोन्स क्या है, सबसे हार्डेस्ट है। तो हार्डेस्ट नहीं, हार्डेस्ट हमारे बॉडी का सबसे कौन सा पार्ट है? एनामेल। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज कंपोज्ड ऑफ, वही तीन चीज लिखेंगे। तो कंपोज्ड ऑफ, पहला केस में हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, रोमन में लिख लेते हैं सेल्स। ठीक है ना, सेल्स। स्टूडेंट, बोन्स को हम लोग ऑस्टियो बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे स्टूडेंट, उसको हम लोग कहेंगे ऑस्टियोसाइट। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट। तो स्टूडेंट, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और साइट मतलब हो गया सेल। तो ऑस्टियोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा कि बोन फॉर्मिंग सेल, बोन्स फॉर्मिंग सेल। ठीक है, तो बोन फॉर्मिंग सेल को हम लोग कहेंगे ऑस्टियोसाइट। अब इसमें स्टूडेंट फाइबर कौन कौन से होंगे? वही तीन होंगे। एक हो जाएगा कोलाजन फाइबर, एक हो जाएगा रेटिकुलिन फाइबर, एक हो जाएगा इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो फाइबर में क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? एक हो जाएगा कोलाजन, दूसरा हो जाएगा रेटिकुलिन और तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट इलास्टिन। अब इन दोनों में स्टूडेंट अंदाजा लगेगा कि कौन सबसे ज्यादा होगा और कौन कम होगा। कोलाजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये मैक्सिमम होगा। हमारा बोन इलास्टिक है, हम लोग इसको क्या मोड़ सकते हैं? नहीं, यहाँ तो मोड़ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स है। ठीक ना, लेकिन ये समूचा बोन यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग बीच से कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, अनलेस एक्सीडेंटल केस अलग है। ठीक ना, नॉर्मल केस का बात करेंगे हम लोग। इलास्टिन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। और इसमें भी होगा हमारा क्या क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या रहेगा स्टूडेंट? मैट्रिक्स इज filled up with
कैल्शियम एंड स्टूडेंट बचपन से पढ़ते आए हैं कि कैल्शियम होता है सिर्फ, ठीक ना। कैल्शियम के साथ साथ क्या होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है। कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, ये दो मेनली हमारे बोन्स के मैट्रिक्स में पाया जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बोन्स का जो सेल होता है स्टूडेंट, हम लोग उसको छोटा सा एक ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है। यहीं पे स्टूडेंट हम लोग छोटा सा एक फिगर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है, ऑस्टियोसाइट है। और इसके बीच में एक मिनट इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑस्टियोसाइट। और इन दो ऑस्टियोसाइट के बीच में क्या है, एक कनेक्शन होता है, ठीक है ना। और इस कनेक्शन को हम लोग कह देते हैं कैनालिकुली, ठीक है स्टूडेंट। उसको कैनालिकुली बोलते हैं। वो है क्या कि वो थ्रेड लाइक, दैट इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट टू ऑस्टियोसाइट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें दो तरह के क्या हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इट ऑल्सो कंटेन्स osteocyte which are connected by a thread like structure known as कैनालिकुली। स्पेलिंग हो सकता है स्टूडेंट, कहीं पे मिस्टेक हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, उस पर आप हम लोग बाद में ध्यान देंगे। हालांकि गलती होने का चांस बहुत कम है, ठीक है ना। फिर भी कहीं पे 1% मिस्टेक हो भी जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोन्स के बारे में अगर हम लोग फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन और लोकेशन, ये हर चीज में हम लोग लिखते हैं, तो इसका हो क्या जाएगा स्टूडेंट, इसका लोकेशन तो वाइड स्प्रेड है, हमारे बॉडी के हर पार्ट में है, छोटी से छोटी उंगली से लेकर के पूरे बहुत सारे पार्ट में है। इसका फंक्शन क्या होता है, करते क्या है ये। पहला बात तो आप लोग कहिएगा कि ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करनी, बिल्कुल सही है। दूसरा, और कोई काम, मूवमेंट में हेल्प करती है, बिल्कुल। और तीसरा, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, ठीक है ना। जैसे हमारा हार्ट हो गया, वो कहाँ पे है, लंग्स के पास है, तो लंग्स के पास में थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो वहां पे वो है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हमारा रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है, किडनीज है, ठीक है ना, 2 किडनी है, ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या है, वो ब्रेन है, ठीक है ना, ब्रेन को भी क्या है, प्रोटेक्शन दे रहा है हमारा, कौन सा, क्या बोलते हैं ये, क्रेनियल, ठीक है ना। तो क्रेनियल बोन जो है, तो बोन क्या कर रहा है कि वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, तो लोकेशन क्या है, वाइड स्प्रेड इन बॉडी या इन आवर बॉडी। और स्टूडेंट इसका जो हम लोग निकालेंगे फंक्शन, तो स्टूडेंट फंक्शन क्या हो जाएगा कि प्रोवाइड सपोर्ट, रिजिडिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन टू आवर वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। बोन्स में बस हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत कार्टिलेज के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट यहां तक हो गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना।
स्टूडेंट नंबर बी में हो जाएगा कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं सॉफ्ट बोन है वो, ठीक ना, सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट कार्टिलेज में किस क्या चीज होगा, इसमें भी ये तीनों चीज होंगे लेकिन बोन से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट उसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। ठीक ना, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज और साइट मतलब सेल, तो मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, इसमें कोलाजन होगा, रेटिकुलिन होगा, ये होगा वेरी वेरी या फिर वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, और इलास्टिन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा। ठीक है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट वो किस चीज का बना हुआ होता है, ये होता है प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड है क्या चीज, ये शुगर्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, चीनी जो होता है ना, शुगर्स दैट इज ग्लूकोज का यूनिट है। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो क्या होता है, नॉट वाइड स्प्रेड, या फिर सिंपली इसको जहां जहां होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट कहाँ कहाँ होता है, हालांकि ये वाइड स्प्रेड हम लोग कह सकते हैं क्योंकि आगे आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे जैसे रिब केज है। ठीक है ना, तो रिब केज हम लोग जो सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा फूल रहा है फिर अंदर जा रहा है। ठीक है ना, तो वो मूवमेंट हो क्यों रहा, वहां पे भी कार्टिलेज है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, अगर कार्टिलेज नहीं होता तो वो मूव नहीं कर पाता। ठीक है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट, दो बोन के जो जॉइंट्स होते हैं ना वहां पे भी कार्टिलेज हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो जहां पे भी बोन्स का जॉइंट होता है वहां पे कार्टिलेजिनस टिश्यू जरूर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एनसीईआरटी में हम लोग वही लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं नोज के ट्रिप पे होते हैं। ठीक है, ईयर में होंगे। ठीक है, और हमारे ट्रैकिया में होंगे, और ट्रैकिया मतलब ये, ठीक है ना, विंड पाइप, और हमारा लैरिंग्स पे होगा। ठीक ना, ठीक है, तो लैरिंग्स में हमारा ये होगा जो कॉमन पैसेज है फूड और क्या बोलते हैं एयर का। तो स्टूडेंट फंक्शन क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हड्डी बना हुआ रहता तो हम लोग क्या है कि पानी पीने समय या फिर खाना खाते समय तो ये क्या है कि ये मूव नहीं कर पाता ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो हो सकता है हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसको भी एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि बोन टू बोन कनेक्शन क्या होता है, बोन टू मसल्स कनेक्शन क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट जिनका ऑब्वियसली बच ही गया होगा आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए। स्टूडेंट जल्दी मिटा देता हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी डाउनलोड करने में दिक्कत होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो नंबर 3 है ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस का मतलब क्या होता है, घना। तो आखिर इसमें क्या चीज घना होगा। सबसे पहले बात तो कनेक्टिव टिश्यू है तो इट कंसिस्ट ऑफ वही 3 को चीज होगा स्टूडेंट। नंबर ए में होगा हमारा सेल्स। ठीक है ना, तो स्टूडेंट सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, बायो में 2 वर्ड हैं जो हायर क्लास में आप लोग जरूर पढ़ेंगे। एक होता है ब्लास्ट
एक होता है क्लास्ट, ठीक ना। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? तोड़फोड़, तबाही, बर्बादी। लेकिन बायो में जो ब्लास्ट जहां जहां पे होगा उसका मतलब होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक ना। और क्लास्ट का मतलब होगा डिस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट, ये वर्ड याद रखिएगा। तो ऑस्टियोसाइट में भी हम लोगों ने, ऑस्टियोसाइट में मतलब केस में हम लोगों ने देखा, तो वहां पे भी ऑस्टियोब्लास्ट होता है, एक ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ठीक ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट? बोन का फॉर्मेशन होगा, और ऑस्टियोक्लास्ट में बोन का डेटोरिएशन होगा, ठीक ना। कभी कभी ओल्ड एज में हो जाने के बाद वैसा सिचुएशन हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो सेल है, हमारा जो मेमोरी सेल है वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है, और वो हमारे ही बॉडी के सेल को क्या करता है? खत्म करने लगता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला बात तो यहाँ पे सेल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? फाइब्रोब्लास्ट होगा, मतलब फाइबर फॉर्मिंग सेल होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेल्स हो गया। दूसरा क्या होगा? फाइबर्स होगा। फाइबर्स में क्या क्या होगा स्टूडेंट? वही तीन को चीज होगा, कोलाजन होगा, रेटिकुलिन होगा एंड इलास्टिन होगा, ठीक है। और नंबर 3 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स कंसिस्ट या फिर कंटेन्स सेल्स एंड फाइबर्स। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में यही दोनों रहेंगे, खाली जगह है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं कि यहाँ पे इसको डेंस कनेक्टिव क्यों कहते हैं आखिर, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज it contains large proportion of fiber than that of cell, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? फाइबर होगा और सेल बहुत कम होगा। और क्या होगा स्टूडेंट? फाइबर्स एंड सेल are in close approximation। स्टूडेंट फाइबर और जो सेल होंगे वो बहुत ज्यादा करीब होंगे, और क्लोज अप्रोक्सीमेशन बट नॉट इन कॉन्टेक्ट, एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं रहेंगे, ठीक है ना। क्लोज रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत गैप रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बट नॉट इन कॉन्टेक्ट एंड appears very dense कर देते हैं, and appears very dense so named, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बहुत ज्यादा घना लगते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अगर एक जगह आ जाएंगे, हालांकि जैसे आप लोगों के क्लासरूम में है, ठीक है ना, तो कभी कभी बहुत कम बच्चे आते हैं, बहुत मतलब बरसात के समय में, रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन में, ठीक है। और कभी कभी होता है कि अगर कोई टीचर नहीं आया है तो क्लास क्या होता है? कंबाइन हो जाता है। तो जगह तो उतना ही है, लेकिन वहां पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम उस क्लास का डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है। तो लगता है ना कि बहुत ज्यादा बच्चे भरे हुए हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, हालांकि बहुत नजदीक में है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, और यही वजह है कि वो उसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा ड्रेंस होता है, इसीलिए उसको कहते हैं ड्रेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट इट इज ऑफ फ्रूट काइंड, ठीक है ना, इट इज ऑफ फ्रूट टाइप। तो पहला टाइप हो जाएगा स्टूडेंट, पहला हम लोग पढ़ेंगे लिगामेंट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट बोन। अच्छा स्टूडेंट पहले यहाँ तक लिख लीजिए, लिगामेंट और टेंडन को एक साथ ही हम लोग करवा देंगे। इसको यहाँ तक नोट करिए, इसको रब करेंगे स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ड्रेंस कनेक्टिव टिश्यू में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, एक होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर ए में हम लोग लिखेंगे
लिगामेंट। लिगामेंट क्या है स्टूडेंट? कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मान लेते हैं क्या, ये है बोन ए और ये है स्टूडेंट बोन बी। इसके बीच में जो ये कनेक्शन होगा ये हो जाएगा हमारा लिगामेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है स्टूडेंट, बल्ब आप लोग जान रहे ना, VULB होता है, यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रखिए VLB बल्ब, ठीक है ना। तो बोन लिगामेंट बोन, ठीक है ना। तो बोन और बोन के बीच का जो कनेक्शन होगा वो लिगामेंट हो जाएगा। और इसमें आखिर इसमें सिर्फ कनेक्शन से तो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, फाइबर होगा, इसमें सेल्स होंगे और इसमें कुछ फाइबर्स होंगे। तो इसमें जो सेल्स होंगे वो होंगे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट इन लार्ज अमाउंट। और जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इलास्टिन और कोलाजन रहेगा, वो ज्यादा अमाउंट में रहेंगे, सॉरी वो बहुत कम अमाउंट में रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंड स्टूडेंट, सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, अच्छा हाँ, फाइबर में हमारे पास 3 फाइबर है, एक कोलाजन है, दूसरा रेटिकुलिन है और तीसरा क्या है, इलास्टिन। स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा कौन रहेंगे और सबसे कम कौन रहेंगे? हमारे पास लिगामेंट है, मतलब बोन से बोन का कनेक्शन है, बोन से बोन का कनेक्शन है, मतलब ये लार्ज रहेगा और ये भी लार्ज रहेगा, ठीक है ना। और ये आपका मीडियम टू स्मॉल रहेगा, ठीक है ना, मीडियम टू स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा। अगर यहाँ पे इलास्टिन फाइबर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या है कि हम लोगों का जो मूवमेंट है वो बोन का, हम लोग का जो मूवमेंट है वो उतना ज्यादा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इलास्टिन बहुत कम रहेगा तो क्या होगा कि उसमें भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है कि एज कंपेयर टू रेटिकुलिन ये दोनों आपका ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसका स्टूडेंट लोकेशन तो आप लोग जान ही रहे क्या होगा और इसका फंक्शन में क्या होगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग छोटा सा लिख लीजिए, ठीक है ना, लोकेशन बिटवीन टू बोन, दो बोन के बीच में क्या होगा स्टूडेंट, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ये लिगामेंट, ठीक है। और इसमें अगला क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक ना, फंक्शन हो जाएगा कनेक्ट बोन्स, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वही प्रोवाइड स्ट्रेंथ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, थोड़ा सा सपोर्ट भी देगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सभी कुछ क्या है, ये सभी कुछ क्या है कि फंक्शन है जो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा कि हर केस में हम लोग क्या है कि उसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह लिगामेंट के बाद आता है हमारा टेंडन। स्टूडेंट ये वाला जो निमोनिक है इसको याद रखिएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बोन टू मसल्स, ठीक है। तो बोन टू मसल्स हम लोग कह देते हैं टेंडन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कनेक्शन बिटवीन बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी कुछ सेल्स होंगे और यहाँ पे भी कुछ क्या होंगे, फाइबर्स होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट होगा और यहाँ पे ये सब भी रहेंगे। तो स्टूडेंट फाइब्रोब्लास्ट अगर देखा जाए तो ये उतना ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ स्टूडेंट कोलाजन रहेगा, मोस्टली हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। बाकी सब में अगर कुछ नहीं लिखे दैट डजंट मीन कि वो होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसको लिख ही लीजिए स्टूडेंट, कहीं भूल जाइएगा आप लोग।
यहाँ पे रेटिकुलिन एंड इलास्टिन इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इलास्टिन जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है ना, नेग्लिजिबल हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं स्टूडेंट? जैसे ये बोन टू बोन कनेक्शन है, ये मूवमेंट है, ठीक ना, इलास्टिन फाइबर है यहाँ पे, तब तो हम लोग मूव करवा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोन्स है, बोन्स के साथ क्या है, मसल्स का अटैचमेंट है, मसल्स का अटैचमेंट है। अगर यहाँ पे इलास्टिन फाइबर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये मसल्स अपने प्लेस से क्या हो सकता है, डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कोलाजन फाइबर बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन इलास्टिन और रेटिकुलिन जो रहेगा वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। टेंडन का लोकेशन आप लोग जान रहे हैं, जहां पे बोन्स और मसल्स का कनेक्शन होगा वहां पे उसका लोकेशन होगा। फिर भी स्टूडेंट इसको लिख लीजिए आप लोग, लोकेशन वेयर एवर नहीं, हम लोग सिंपली लिख देते हैं बिटवीन बोन्स एंड मसल्स, ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो फंक्शन होगा ये लिख दीजिए स्टूडेंट, सिवाय इसको, ठीक है ना, यहाँ पे सेम एज इन लिगामेंट, ठीक है ना। लिगामेंट में जो फंक्शन लिखा है वही रहेगा, सिवाय कनेक्ट बोन के, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे दो बोन्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक ना, बोन्स और मसल्स के बीच का कनेक्शन है, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, जो डेंस कनेक्टिव हो गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए, 5 मिनट में लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का, इसको रब करते हैं और हम लोग आज का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्टूडेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू को मतलब ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही लूज होगा, ठीक है ना। लूज कनेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लूज कनेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो, जैसे ड्रेन्स वाले में हम लोगों ने देखा था कि सेल और फाइबर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आपस में करीब होते हैं लेकिन कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हो जाएगा कि उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही लूज होगा, मतलब सेल और फाइबर दोनों एक दूसरे से वेरी फार अपार्ट होंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कुछ, यहाँ पर हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू के केस में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेयर cells and fibers are loosely arranged and are very far away from each other, ठीक है स्टूडेंट। ये एक सेकंड से मार्कर चेंज कर दीजिए, वो दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, एक दूसरे से बहुत अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि there is a large vacant space between cells and fibers। तो सेल और फाइबर के बीच में क्या होगा स्टूडेंट, बहुत लार्ज स्पेस होगा, और वो लार्ज स्पेस एयर से भी फिल हो सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फैट से, ठीक ना। तो एयर या फिर फैट दोनों में किसी एक से फिल हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग हमारे पास 2 कैटेगरी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिख सकते हैं। कैरेक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट, सेल्स होंगे, और दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, दूसरा वही चीज होंगे जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, फाइबर्स, और तीसरा स्टूडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट सेल्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हमारा वही फाइब्रोब्लास्ट रहेगा और दूसरा मैक्रोफेज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें एक तो फाइब्रोब्लास्ट क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स है, और यहाँ पे कौन से सेल्स रहेंगे स्टूडेंट, मैक्रोफेज रहेंगे, ठीक है। मैक्रोफेज वही इरेगुलर
शेप वाले, ठीक है, मतलब कुछ अमीबा टाइप जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। और स्टूडेंट यहाँ पे फाइबर्स में क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये कोलेजन हो जाएगा, प्लस रेटिकुलिन हो गया स्टूडेंट। रेटिकुलिन का मतलब हो जाता है नेटवर्क, नेटवर्क तो यहाँ बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल इधर है, तो वहां पे रेटिकुलिन फाइबर का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को इलास्टिन फाइबर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारे स्पेस खाली है, तो ये स्पेसियस होगा, ठीक है ना, मोर स्पेसियस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्पेस हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हैं, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। तो 2 कैटेगरी कौन कौन से स्टूडेंट, पहला हो जाएगा हमारा एरियोलर और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट एडिपोज। तो स्टूडेंट यहां तक लिखिए, इसको रब करके यहाँ एरियोलर और एडिपोज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहां तक हो गया होगा, 5 मिनट का और डिस्कशन होगा स्टूडेंट, उसके बाद आज का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे एरियोलर टिश्यू लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं एडिपोज, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, यहां पे जो होगा स्टूडेंट वैकेंट स्पेस होगा, मतलब एयर फील्ड स्पेस होगा, एरियोलर मतलब एयर फील्ड स्पेस, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग एयर फील्ड स्पेस। और एडिपोज का मतलब होता है स्टूडेंट फैट, तो यहां पे लिख सकते हैं कि फैट्स स्टोरेज सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एयर स्टोर होगा, मतलब एयर फील्ड होगा, कुछ नहीं है तो एयर आ जाएगा और वहां पे हमारा फैट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग कंपार्टमेंट टाइप से ही बनाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला हम लोग लिखते हैं सेल, तो यहाँ पे कौन से सेल होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे होंगे हमारे फाइब्रोब्लास्ट प्लस मैक्रोफेज, ठीक है स्टूडेंट, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज रहेंगे, और यहाँ पे रहेंगे स्पेशल टिश्यू होते हैं, इसका नाम है एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, ठीक है ना स्टूडेंट। एडिपो का मतलब होता है, एडिपोस से आया है, एडिपोस का मतलब होता है फैट और साइट मतलब सेल, तो फैट स्टोरिंग सेल को हम लोग कह देंगे यही। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइबर्स तो होंगे ही, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे उसको हम लोग कह सकते हैं कोलेजन रहेगा, जो चीज वहां पे हम लोग देखे थे कोलेजन प्लस इलास्टिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पे रेटिकुलिन होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज रहेगा स्टूडेंट, कोलेजन और प्लस इलास्टिन, ठीक है स्टूडेंट। सेल हो गए, फाइबर हो गए, मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स में क्या रहेगा स्टूडेंट, वही एयर फील्ड जो हम लोगों ने पहले ली दिया, ये मैट्रिक्स ही हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लोकेशन ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो स्टूडेंट यहाँ का लोकेशन हालांकि वाइडली स्प्रेड हम लोग कह सकते हैं, ये हमारे स्किन के नीचे हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गन के, सॉरी कुछ और जो ऑर्गन है तो बिटवीन 2 ऑर्गन के बीच में भी तो हो सकता है ना, कि जैसे हमारा कोई इंटरनल 2 ऑर्गन है तो ऑर्गन के बीच में हो सकता है कुछ गैप हो, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि हर जगह पूरा एकदम भरा हुआ है अंदर में, ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्पेस होगा, तो उस स्पेस को भी हम लोग कह सकते हैं इस लोकेशन पे होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कि बिटवीन ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर 2 ऑर्गन के बीच में, या फिर एक ही ऑर्गन के बीच में भी हो सकता है, मतलब एक ऑर्गन के बाहर भी हो सकता है, जैसे हमारा किडनी है, ठीक है ना, हो सकता है ना किडनी के चारों तरफ कुछ ना कुछ स्पेस हो, ठीक है ना,
या फिर आउटसाइड दी ऑर्गन हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिलो स्किन, ठीक है। और भी कहीं कहीं जगह हो सकता है। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, वहां पे भी बिलो स्किन। ऐसा हम लोगों का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, थोड़ा सा फैट सेल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक जगह भी रह सकते हैं, ठीक ना। हमारा हो सकता है ना स्टूडेंट इस टाइप का कि ये हमारा स्किन है, यहाँ पे मान लेते हैं बेसमेंट है, यहाँ पे कुछ खाली जगह है, फिर यहाँ पे फैट आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो एक ऑर्गन के बाहर भी तो फैट का लेयर हो सकता है स्टूडेंट। जैसे आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा, कुछ लोग कह देते हैं कि फैटी लीवर हो गया है। लीवर में क्या हो गया, फैट बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर लीवर का चिरोसिस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी क्या होता है कि फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ इन दोनों का जो लोकेशन है वो एक जैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन ऑर्गन हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गन के बीच में भी क्या हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, ये एयर भी हो सकता है, मतलब खाली जगह कुछ भी नहीं हो सकता है, और प्लस फैट भी हो सकता है, ठीक है। तो बिटवीन ऑर्गन्स और क्या है, आउटसाइड दी ऑर्गन्स हो सकता है स्टूडेंट, और क्या लिख सकते हैं, बिलो स्किन, ठीक है। तो स्किन के नीचे भी हो सकता है। अब स्टूडेंट इसका लोकेशन हो गया, इसका फंक्शन, ये प्रोवाइड क्या करवा रहा है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट खाली जगह है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का सप्लाई होगा, और क्या बोलते हैं उसको, नर्व का सप्लाई भी होगा। तो स्टूडेंट ये दोनों के लिए एक ही बात लिख रहे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बोथ, ठीक है। तो बोथ में क्या लिख देंगे स्टूडेंट हम लोग, सेल्स नहीं, यहाँ पे टिश्यूज आर लूजली अरेंज, सो ब्लड एंड नर्व सप्लाई इज रिच। तो वहां पे नर्व सप्लाई और ब्लड का जो सप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। फंक्शन दोनों का एक ही रहेगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड, थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर ही रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्किन है तो स्किन को लोग दाब सकते हैं, जैसे फोर्स हटाएंगे तो ये वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी, ठीक है, स्ट्रेंथ हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, और स्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बीच में डिफरेंस। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम लोग 3 टाइप के मसल्स को देखेंगे, एक स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, और तीसरा हमारा कार्डियक जो है, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे, और छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का होगा, और उसके अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फाइनल कर देंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे, नर्व सेल नहीं, नर्व टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो वो अगले क्लास में होगा, हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको लिखिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।